टीचर्स अपने हक के लिए सड़कों पर आ गए। ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज, मुजाहिरीन का सिंध असेंबली की जानिब मार्च। पुलिस ने फवारा चौक पर रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए वाटर कैनन भी पहुंच गए। असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर फौरी देने का मुतालबा, मुलाजमत की मुस्तकली समेत दीगर मुतालबात शामिल। मुतालबात मंजूर न करने पर धमाधम मस्त कलंदर की वार्निंग। एक माह पहले ही एक ओपन लेटर की हैसियत में सरकार को अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया था। चीफ सेक्रेटरी को दिया है, सेक्रेटरी एजुकेशन को दिया है, मिनिस्टर को दिया है, चीफ मिनिस्टर को भी दिया है कि भाई हमारे ये इश्यूज़ हैं, इस पे आप कोई हमारे साथ बातचीत करो, बैठक करो। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक माह गुजर गया है, सरकार की कोई पेशरफ्त नहीं है। लुंडा के कपड़े पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ ताजिर, दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारे, 100 रुपए वाली जैकेट 300 रुपए में मिलने का शिकवा। हुकूमती नुमाइंदे मुतालबात पूरे करने को तैयार नहीं, ताजिरों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जो टैक्स लग जाता है तो 100 रुपये की जैकेट है वो ऑटोमेटिकली 600-700 रुपये चली जाएगी। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आवाम जो 100 रुपये का जैकेट भी इस दौर में लेना बहुत मुश्किल है, तो आगे 600-700 रुपये वो कैसे लेगा जो जैकेट। तो इस वजह से हमारी हुकूमत से अपील है कि ये फैसला वापस लिया जाए। 36 सेंट से $1 पे लाया गया, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही है। गाड़ियों की सजावट के शौकीन अफराद होशियार, काले शीशे, सायरन, बार लाइट, गैर कानूनी नंबर प्लेट पर होगा क्रैक डाउन। चीफ सेक्रेटरी डीआईजी ट्रैफिक को फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को कब्जे में लेने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने की भी हिदायत। यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड से हर किस्म की पार्किंग को हटाने का हुक्म। हैवी ट्रैफिक की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। चालान डेटा को भी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी आईटी, डीआईजी ट्रैफिक, डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर 8 दिनों बाद आटा फराहम किया गया। किसी खुशनसीब को आटा मिला तो कोई खाली हाथ रह गया। शहरियों का कभी आटा तो कभी घी ना मिलने का शिकवा। आटा जब भी आता हूँ तो सर ख़त्म हो जाता है। तो आज थोड़ा फर्स्ट टाइम पे आया हूँ, तो हुकूमत को चाहिए कि अगर आटा यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर उन्होंने आवाम के लिए कोई रिलीफ देना है तो फिर कम से कम इतना हो, तो ताकि जो बंदा यूटिलिटी स्टोर पे एक आध थैला आटे का तो उसको कम से कम मिल जाना चाहिए। सिंध में आटे की किल्लत नहीं, सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कहा अरबों रुपए की सब्सिडी दी। सिंध वाहिद सूबा है जहां 65 रुपए किलो में आटा दस्तयाब है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़े स्टोर से खरीद ले। इस मद में सिंध भर में कुल 1100 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में, मोबाइल वैन्स की सूरत में, और उन दुकानों की, उन सब जगहों की एड्रेस हमने अखबार में छापी थी। अगर कुछ लोगों ने नहीं उसको पढ़ा तो हम दोबारा भी उसको तशहीर करने के लिए तैयार हैं। कराची में गैस बहरान संगीन, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी। सुबह और रात के औकात में प्रेशर ना होने से शहरी परेशान। FP एरिया, लियारी, कुरंगी में गैस नायाब। लांडी, डिफेंस और बल्दिया समेत कई दीगर इलाके भी मुतासिर। मकीन महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस बहरान से सनतकार भी परेशान। सीनियर नायब सदर काटी मुस्लिम मोहम्मदी कहते हैं कि गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पैदावार खत्म हो चुकी। मुल्की एक्सपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचने का इंदिया भी दे दिया। कराची के शहरियों की लोहे के गैस सिलेंडर के बजाय फाइबर सिलेंडर में दिलचस्पी। फाइबर सिलेंडर से धमाका नहीं होता, आग लगने पर पंक्चर हो जाता है। दुकानदारों का दावा, ओगरा से मंजूर शुदा 5, 10 और 13 किलो के गैस सिलेंडर दस्तयाब। दुकानदार मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि खवातीन बेखौफ इस्तेमाल करें, फाइबर सिलेंडर से धमाका नहीं होता। ये 100% सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, इटली से सर्टिफिकेशन है इसकी, और इसमें जो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, हेक्सागन, रगास्को है, सबसे सर्टिफाइड है ये। तो इसमें वो सेफ्टी के हवाले से दिस इज़ 100%। कराची में ऑनलाइन फ्रॉड में कंपनी ने शहरी को लाखों रुपए का टीका लगा दिया। फाइबर मास्टर नामी कंपनी ने शहरी से लाखों रुपए बटोर लिए।
पावर स्विमिंग पूल की 25 साल की वारंटी दी, 25 घंटे भी न रह सका। 5.5 लाख की अदायगी के बाद कंपनी मुआहदे से मुकर गई। शहरी का दावा, शहरी जब स्लिप पर दिए गए ऑफिस पहुंचा तो वहां कोई ऑफिस मौजूद ही नहीं था। शहरी का कंपनी मालिक के कॉल ना सुनने पर शिकवा। बढ़ती महंगाई से मदीना बाजार की रौनकें भी मांद पड़ने लगी। रेक्सीन और केमिकल बॉन्ड की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि 200 की चीज 600 में मिल रही है। रेक्सीन 200 से बढ़कर 800 रुपए गज में मिल रही है। दुकानदारों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के 500 तरक्याती मंसूबों पर काम ठप। कराची कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रजा आबिदी ने कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत से लागत में इजाफा और मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहर कायद को नजरअंदाज करना मुआशी तौर पर नुकसानदेह है। कराची के खस्ता हाल पुल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। जाम सादिक पुल के हिफाजती वॉल्व खत्म, स्ट्रीट लाइट्स भी खराब। पुल की खस्ता हाली के बाद ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से पुल को जल्द अज जल्द मरम्मत करने का मुतालबा। गुजर नाले से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान। खस्ता हाल सड़क पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी बीमारियों का सबब बनने लगी। शहरी कहते हैं कि सड़क से गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है। इंतजामिया सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट में सियासतदानों की भी दिलचस्पी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी फिल्म मौला जट देखने सिनेमा घर पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान, डीएमसी ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर शकील अहमद और दीगर भी हमरा थे। कामरान तिसोरी ने कहा कि फिल्म देखने का इशारा एक पार्टी सरबराह की तरफ से मिला था। हमारे फनकार बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं। खुसूसी अफराद के कोटे पर मुलाजमतें ना देने का केस। कोटे पर अमल दरामद ना करने पर सिंध हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सिंध हुकूमत को तमाम महकमों में 4 माह में भर्तियां मुकम्मल करने का हुक्म। खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएं, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने वाजे कर दिया। इलेक्शन कमीशन में अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। कराची, वस्ती, खैरपुर, घोटकी, मुटियारी के इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद की ग्रेड 20 में तरक्की। नदीम हैदर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची भी रह चुके। सैयद नदीम हैदर डीजी इलेक्शंस इस्लामाबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर। प्रमोशन कमेटी के इजलास में 444 असामियों पर 422 केसेस पर गौर। 1999 तक भर्ती सब इंस्पेक्टर प्रमोशन के अहल होंगे। कमेटी मेंबरान में डीआईजी हमीद खूसो, डीआईजी शहजाद अकबर शामिल। कमेटी सिफारिशात मुकम्मल करके आईजी सिंध को अरसाल करेगी। कराची में खुश्क मेवे शहरियों की पहुंच से दूर। अखरोट की कीमत 800 से बढ़कर 1100 रुपए किलो हो गई। फी किलो बादाम 2000 रुपए तक जा पहुंचे। दरामदी चिलगोजा 200 के इजाफे से 7000 रुपए किलो का हो गया। पिस्ता 2800 से 3200 रुपए। मूंगफली, पारा चनार 700 रुपए किलो में फरोख्त। डॉलर कमजोर होने तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। दुकानदारों का 2 टोक मौके। क्योंकि सीज़न की वजह से आप लोगों को मालूम है हर चीज़ में इजाफा होता है। और ये तो आजकल जो ड्राई फ्रूट का सीज़न है तो हर चीज़ में जो पहले एक चीज़ 600 का मिल रहा था अभी वो 1000 रुपये में मिलता है। जो पहले चीज़ 400 का मिलता है वो 800 में मिलता है। हर चीज़ डबल रेट पे हो गई। मतलब FPCCI ने दरामदात पर पेश की इजाज़त ख़त्म करना खुशाइन करार दे दिया। नायब सदर FPCCI ज़ुबैर मंशा बोले कि सबसे बड़ा मसला इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का है। हुकूमत से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट कम करने की अपील। बाजार हिस्स में कारोबार के मंदी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1.32% कमी से 39,279 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 22 पैसे इजाफे ने रुपए की कदर मजीद गिरा दी। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 235 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया।
यूरो 50 पैसे इजाफे से 263 रुपए 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 69 रुपए पर बरकरार रहा। डॉलर के बाद सोने की कीमत को भी पड़ लग गए। 1 तोला सोना 100 रुपए मजीद महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,82,800 रुपए हो गई। 1 तोला चांदी 2,050 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की लिस्टिंग तकरीब। आरिफ हबीब ग्रुप के ग्लोब रेजिडेंसी स्टॉक मार्केट के रेट लिस्टिंग में शामिल। तकरीब का आगाज सीईओ आरिफ हबीब ने रिवायती घंटा बजाकर किया। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के फरोग पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मुल्क के दिवालिया होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि डॉलर पड़ोसी मुल्क में स्मगल होने का नुकसान हो रहा है। जल्द कराची आकर स्टॉक मार्केट इंतजामिया से मुलाकात करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शेड्यूल जारी कर दिया। 23 जनवरी, 16 मार्च, 27 अप्रैल, 12 जून 2023 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। नए साल में 6 माह में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलासों का शेड्यूल जारी। हमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बिजली, पानी, गैस, सेंसस, हमें शुमार नहीं किया जाता, लेकिन आज भी ये शहर कराची अपनी रोशनियों की तलाश में है कि 100 फादर्स को की वाली जो अडॉप्शन है कि मैं ऑफर करता हूं गवर्नर हाउस में हम इसका एक सेल बनाते हैं, आए जो कराची का दर्द रखते हैं उस शहर के फादर बन जाएं। आर्ट्स काउंसिल में मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रफीक अख्तर के नाम एक शाम का इनेकाद। गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टेसोरी ने कहा कि मसाइल हैं मगर वसाइल भी बहुत हैं। 100 फादर के फॉर्मूले पर काम करेंगे, इसके लिए टीम भी तश्कील देंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रफीक अख्तर का मुंतज़मीन और शुरका से इज़हार तशक्कुर। उन्होंने अपने खिताब में सूद के खात्मे पर जोर दिया। और 47वीं MVP कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का इनेकाद। ग्रुप डी से हारिस और वसीम अब्बास ने पहला मैच जीत लिया। हारिस ताहिर ने फाइनल फ्रेम में 4-3 से फतह हासिल की। ग्रुप सी से आकाश और बाबर मसीह ने फतह हासिल की।